हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हर हर महादेव। और अभी बज रहा है सुबह के 9:30 और भाई मैं उठ चुकी हूँ और उठ के अपने रूम की सफाई वगैरह करने की तैयारी में हूँ। नीचे तो मैं सफाई करके आ चुकी हूँ और भाई यहाँ रात भर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो ठंडा काफ़ी बढ़ चुका है। और क्या बताऊँ, हमारे बगल में कुछ अनहोनी मतलब किसी को स्वर्गवास हो गया है। बहुत ज़्यादा मतलब पड़ोसी थे हमारे, ज़्यादा एजेड भी नहीं थे, पर थोड़ा ये है, उसके लिए थोड़ा सैड फील हो रहा है बेचारों के लिए, क्योंकि हम जानते थे और कुछ टाइम पहले ही उनकी वाइफ की डेथ हुई थी। 1 साल भी नहीं हुआ है और एक घर से 2 को ऐसा हो गया। बुरा फील हो रहा है। घर में थोड़ा आसपास में भी थोड़ा टेंशन का माहौल है। तो गाइज़ आज थोड़ी मॉर्निंग जो हुई है सैडनेस के साथ हुई है, बट क्या करें, दुनिया की रीत है, ये सबको जाना है। पर ठीक है गाइस, मिलती हूँ फिर। मैं रूम की सफाई करना शुरू करती हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेरी ये मॉर्निंग थोड़ी सैडनेस के साथ हुई थी, तो मैंने अपना काम धीरे धीरे करना शुरू किया। बट वहाँ से आसपास से इतनी ज़्यादा रोने की आवाज़ आ रही थी कि बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो रहा था। फिर मैंने खिड़की वगैरह सब बंद कर ली थी, ताकि थोड़ा मतलब सुन सुन के खुद को ही अजीब फील हो रहा था। तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, क्या कर सकते हैं हम, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई नहीं चाहता इस दुनिया से जाना, या फिर वो सब चीज़ें बहुत होती है। तो फिर अंदर से ही मेरे को तो बहुत उदास सा लग रहा था। फिर मैंने फटाफट अपना रूम की सफाई करना शुरू किया। मैंने झाड़ू तो पहले ही लगा दी थी, सेटिंग वगैरह कर दी थी, और मैंने सूखने के लिए पोछे को पंखा वगैरह चला दिया था। बट इतना ठंडा हो रहा था कि ठीक रात इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो ठंडा और ज़्यादा बढ़ गया था उसकी वजह से। फिर मैंने अपना फटाफट काम ख़त्म किया और उसके बाद मैंने पोछा लगाया। और मैं जो पंखा चल रहा था, मुझे इतना ठंडा फील हो रहा था, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, सूखेगा भी नहीं, क्योंकि बारिश के मौसम में फ़र्श वगैरह अच्छे से सूखता नहीं है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो बर्दाश्त कर ही लेती हूँ। उसके बाद तो मैं जब सूख जाएगा उसके बाद नहाने के लिए घुस जाऊँगी। और मैं फटाफट अपना तो बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं किया था, पर ये है कि खाली दूध पीते नहीं, इसलिए मैंने उसके साथ में ये अपने लिए 2-3 ब्रेड लिए थे, ताकि खा लूँ और कुछ तो मतलब पेट में जाए। बाद में गई अपने लिए दिन का खाना बनाने के लिए, और घर वालों के लिए भी। घर वाले भी सारे के सारे इतने सैड हो रखे थे, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मेरे ससुर जी तो रोने लग गए थे, क्योंकि वो उनकी पहचान थोड़ी अच्छी थी उनके साथ, थोड़ी सी उनसे 1-2 साल ही बड़े थे, तो उनको और ज़्यादा उदास लग रहा था कि ऐसा हो गया करके। और आपको जैसे पता ही, मैंने पहली रोटी अपनी गाय माता के लिए बना के साइड कर दी। बट जैसे ही मतलब किचन में थे, और किचन से तो थोड़ा पास में ऐसे आवाज़ ज़्यादा आती है, तो वहाँ पे मैं जैसे खाना बना रही थी, वहाँ पे बार बार रोने की आवाज़ आ रही थी। कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, तो इतना सैड फील हो रहा था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे तो ये ऐसा हो रहा था कि बस क्या करूँ। मेरी सास तो थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर दी, लीड लगा के बैठी। मेरे को तो कल कुछ भी करने का मन नहीं हुआ। मैं तो ऐसा हो रहा था कि बस किसी को कुछ होता ना, मैं तो सोचने में पड़ जाती हूँ, यार ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, अचानक से चीज़ें, मतलब बहुत माइंड ऐसे चलने लग जाता है। पर डाइवर्ट करने की कितनी कोशिश कर रही थी, कहीं डाइवर्ट ही नहीं हो रहा था। फिर मैं बार बार उनको ऐसे बोलने की कोशिश कर रही थी, पर वो लीड लगा के बैठी हुई थी, कह रही छोड़ इन चीज़ों पर ध्यान मत दे, ज़्यादा सोचेगी तो प्रॉब्लम होती है। मेरे को बहुत अजीब सा अंदर से ना, ऐसे ना हैवी सा फील हो रहा था। मन बहुत भारी हो रहा था कि यार बहुत अजीब हो रहा था, जबकि मैं उनको अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फटाफट अपना मैंने खाना बनाना शुरू किया। और मैंने घर वालों के लिए बनाई थी गेहूं की रोटी, और मेरे को खाने का मन कर रहा था चावल की रोटी, तो मैंने सोचा अपने लिए बनाती थोड़ी सी चावल की रोटी। तो मैंने तो घर वालों के लिए गेहूं की रोटी बना के साइड कर दी थी, और अपने लिए मैंने चावल की रोटी का आटा अपना गूँध लिया था, ताकि मतलब मैं अपने लिए बना पाऊँ। बहुत कम टाइम में ऐसे खा पाती हूँ। तो फिर सब्ज़ी अच्छी बनी थी, गोभी वगैरह के साथ तो अच्छी लगती है। तो फिर मैंने अपने लिए थोड़ी चावल की 2-3 रोटी चावल की बनाई थी। खाने में तो गोभी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने कहा ठीक है, फटाफट अपने लिए बना लेती हूँ, क्या करे, खाना तो पड़ेगा ही। फिर मैंने पर क्या करे, खाना तो पड़ेगा ही। फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया, मैंने उनसे बात करते करते खाना बनाया। बोले तेरा टेंशन मत ले, ज़्यादा सोच मत इन सब चीज़ों के बारे में। तो गाइज़ ये है मेरे दिन का खाना। देखिए मेरी स्पेशल थाली, चावल की रोटी, आलू मटर गोभी की सब्जी और ये चाय। और अब मैं अपना खाना खाती हूँ और कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी टेस्टी, वाओ। आओ आप लोग भी खाने के लिए, सच में बहुत टेस्टी होगा। मैं अपना खाना ख़त्म करती हूँ। ये है मेरी शाम की चाय। और आज थोड़ी सी चाय लाई हूँ, क्योंकि मैंने दिन में भी चाय पी थी ना, अब सिर्फ चाय पीती हूँ, क्योंकि दिन का खाना खा के मेरा पेट फुल हो चुका है। अब अपनी चाय ख़त्म करती हूँ। और मैंने आज बनाए थे छोले चावल, जो कि सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे थे।
और जिस तरह से मैंने छोले बनाए थे ऐसा लग रहा था शादी के छोले बनते हैं ना, बिल्कुल शादी जैसे छोले लग रहे थे। मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। और मैंने उसमें क्या क्या डाला था मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने उसमें जीरा डाला था, और जो छोले थे वो मेरी सासू माँ ने पहले उबाल दिए थे। उसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डालकर उबाले थे, वो पहले उन्होंने उबाल के रख दिए थे। और हमेशा हम लोग जब वाइट वाले जो छोले होते हैं उनको जब बॉईल करते हैं तो उसमें हमेशा पत्ती डालते हैं, थोड़ा सा कलर अच्छा सा आ जाता है उसमें। उसके बाद मैंने ऑयल डाला था कढ़ाई में, और ऑयल डालने के बाद उसमें जीरा डाला, तेज़पत्ता डाला था। अगर आप चाहो तो खड़े मसाले भी डाल सकते हो, बट मेरे यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि मैं चावल में डाल देती हूँ खड़े मसाले। तो मेरे ससुराल वाले थोड़ा मतलब ऐसे मसाले कम ही खाते हैं, तो वो लोग कहते हैं थोड़ा कम खाया करो, उनको थोड़ी बीमारी है तो इस वजह से। मैंने उसमें 5-6 हरी मिर्ची डाल दी थी, और हरी मिर्च डालने के बाद मैंने उनको अच्छे से भून लिया था। और मैंने 1 प्याज डाली थी उसमें, प्याज को थोड़ा ब्राउन किया। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का और टमाटर का पेस्ट बना के डाला था, और मैंने थोड़ा सा उसमें गरम मसाला डाला था, और थोड़ा सा जीरा भुना हुआ था वो डाला था ताकि अच्छा टेस्ट आ जाए। और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से मतलब भूनने के बाद मसाले को इतना बढ़िया मसाला कर दिया था, क्या ही बताऊँ। आप पीछे देख ही चुके हो। और साइड को छोलों में 1 उबाल आने के लिए रख दिया था। साइड को मैंने अपने चावल बनाना शुरू कर दिए थे, जो कि चावल में आज मैंने थोड़ा शॉर्ट मारा था। चावल को मैंने ज़रूर प्याज डाल के और थोड़ा जीरा डाल के, और उसमें आपको जैसे पता ही है मैं जब ये चावल बनाती हूँ सेला चावल, तो मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, जो कि थोड़ा इसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो उसके बाद मैंने ये डाला। उसके बाद थोड़े से खड़े मसाले, इसमें 2-3 लौंग डाली थी मैंने सिर्फ इस खुशबू के लिए, और काली मिर्च डाली थी, और थोड़ी सी मतलब 1-2 डाली थी मैंने बड़ी इलायची, वो डाल के। और इसमें मैंने अच्छे से चावलों को मतलब कर दिया था, और सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। छोलों के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा इसे आप लोगों को जैसे पता ही, थोड़ा शुगर कंट्रोल रहती है क्योंकि इसकी चावलों के पहले ऑलरेडी माड़ जो होती है निकली हुई रहती है, तो इतना बॉडी को इफ़ेक्ट करते नहीं है, तो ये चावल ठीक रहते हैं। तो फिर मैंने अपने चावल बनाए साइड को, और आप देख सकते हैं कि ये मेरे छोले कितने अच्छे लग रहे हैं। सच बता रही हूँ, खाने में भी बहुत टेस्टी हो रहे थे। आप कलर देख के आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे छोलों का टेस्ट क्या होगा, क्योंकि मेरे लिए मैटर करता है सब्ज़ी का कलर कैसा है। मेरे को कलर देख के समझ में आ जाता है कि हाँ सब्ज़ी इस तरह से होगी। और आप देखिए मेरे छोले चावल कितने अच्छे लग रहे हैं। और आज का ब्लॉग मैं अपना छोले चावल के साथ समाप्त करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर।